नमस्कार, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे क्लास 10 के विज्ञान चैप्टर 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। यह बायोलॉजी का पहला पार्ट है। इसे अच्छे से आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट करिएगा और इसे अच्छे से तैयार करिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम का परिभाषा ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। शरीर की वे सभी क्रियाएं, जो शरीर के अंदर वे सभी क्रियाएं जो शरीर के टूट फूट से क्या करती हैं, बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। बहुत आसान परिभाषा है। शरीर की वे सभी क्रियाएं, जो शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो शरीर के टूट फूट से क्या करती हैं, बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, वह जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के सम्मिलित प्रक्रियाएं। जो सम्मिलित हमारी प्रक्रियाएं हैं जैव प्रक्रम की, वह कौन कौन सी हैं? तो जैव प्रक्रम के जो सम्मिलित प्रक्रियाएं जो हैं वह निम्न हैं। पहला जो है पोषण है, दूसरा जो है श्वसन है, तीसरा जो है संवहन है, चौथा जो है उत्सर्जन है। यह जैव प्रक्रम के सम्मिलित प्रक्रियाएं हैं। समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में ज़रूर अच्छे से नोट करके और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो जैव प्रक्रम की सम्मिलित प्रक्रियाएं कौन कौन हैं? तो पोषण है, श्वसन है, संवहन है और उत्सर्जन है। तो अगला जो हमारा हेडिंग है, मोस्ट आईएमपी भी प्रश्न है, पोषण। अब हम लोग पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शरीर का भोजन द्वारा, जो शरीर का भोजन का शरीर द्वारा, जो भोजन का शरीर द्वारा ग्रहण करना, जो भोजन को हम शरीर में ग्रहण करना और उसको वृद्धि, विकास एवं रख रखाव में उपयोग करना पोषण कहलाता है। जो भोजन का शरीर द्वारा, जो भोजन है वह शरीर द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब हम लोग भोजन को करते हैं तो ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि होता है, विकास में रख रखाव का उपयोग करना, वो सब क्या आता है, पोषण कहलाता है। पोषण की दो परिभाषा हैं। अब यहाँ दूसरा परिभाषा है, दूसरा परिभाषा जटिल कार्बनिक। अब जटिल कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक क्रियाओं एवं कार्बनिक पदार्थों में अपघटन ही पोषण कहलाता है। जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ को रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसे सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटन माने बदलना ही पोषण कहलाता है। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको रासायनिक क्रिया द्वारा उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण जो हैं मुख्य रूप से पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो दो भागों में उसे बांटा गया है। पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी और तीसरा एक है प्राणिसंभोज अथवा पूर्ण जातिक पोषक। तो पोषण आपको देखा जाए तो तीन हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है पोषण हमें दो ही प्रकार के पढ़ना है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण। और तीसरा जो हमारा पोषण का क्या नाम है, तो प्राणिसंभोज अथवा पूर्ण जातिक पोषण। अब हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? अब इसका बहुत आसान उत्तर है, वह पोषण जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके और अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी का दो परिभाषा, वह पहला परिभाषा समझ में आ गया होगा कि वह पोषण जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा परिभाषा ऐसा है स्वपोषी का मतलब स्वयं अपना भोजन बनाना। जो जीव अपना भोजन क्या करे, स्वयं बना ले, उसी को स्वपोषी कहते हैं।
अगर दूसरा परिभाषा, वे जीव जो अपना भोजन क्या करें, स्वयं बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, तो स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कौन है, तो हरे पादप। हरे पादप मतलब हरे पौधे। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन स्वयं किसके द्वारा बनता है, तो पत्तियों में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसमें भोजन बनाने में और उनको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, जिससे अपना भोजन वह स्वयं बना लेते हैं। तो यहाँ विशेष में याद करेंगे कि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए परहरित, याद करिए परहरित मतलब क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए परहरित, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यह पौधा जब अपना भोजन बनाते हैं तो इतना आपको ज़रूरत पड़ेगा। पहला परहरित, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, जिससे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना स्वयं भोजन कर लेते हैं। ये पौधे जो होते हैं दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, ये अपना खुद भोजन बना करके और अपना भोजन कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि स्वपोषी का अर्थ क्या है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसको स्वपोषी जीव कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अगला जो हमारा है विषम पोषी, बहुत आसान है। विषम पोषी पोषण का परिभाषा बहुत ही आसान। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अभी बताए हैं पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ऐसे जीव भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। वह कौन है, वह मनुष्य है, कवक है, फफूंद है, बहुत है, जिसके वजह से ये अपना जो भोजन है स्वयं नहीं बनाते हैं, वह दूसरे पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं विषम पोषी जीव कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। स्वपोषी क्या आसान परिभाषा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयं पोषी, और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वह दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी जंतु होते हैं, कवक होते हैं, फफूंद होता है, यह अपना भोजन दूसरे पर आश्रित रहता है, दूसरे के द्वारा बनाए भोजन को वह ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विषम पोषी पोषण जो होते हैं वह निम्न प्रकार हैं। पहला जो है मृत पोषित पोषण, दूसरा जो होता है परजीवी पोषण। मृत पोषित पोषण पहला, और दूसरा क्या है, परजीवी पोषण। ये अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और अच्छे से इसको तैयार करिएगा। यदि आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अब अगला जो हमारा हेडिंग होगा मृत पोषित पोषण। बहुत आसान, नाम से ही पता चल रहा है मृत पोषित। मृत माने मरे हुए, सड़े गुले पदार्थों को जो भोजन प्राप्त करते हैं, इसी से हम कहते हैं मृत पोषित आपका पोषण। बहुत आसान इसकी भी परिभाषा है, पोषण की वह विधि।
पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन जो है मरे हुए जीव गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जो वह पोषण की वह विधि है जो जीवधारी जो हैं अपना भोजन मरे हुए जीवों गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे मृत पोषी पोषण कहते हैं। नाम से ही याद हो जाएगा, मृत पोषित पोषण। मृत माने मरे हुए जीवों से गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत पोषी पोषण कहलाते हैं। इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब जैसे हमारा कौन है, तो फफूंद है, जीवाणु है, कवक है, ये सब क्या हैं? मृत पोषी पोषण है। मृत पोषित पोषण कौन है? तो याद कर लीजिए, फफूंद है, जीवाणु है और कवक है। अगला जो है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण अब क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या ऊपर रहकर प्राप्त करते हैं। अब पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी जो होते हैं अपना भोजन लेते हैं वो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या इसके ऊपर रहकर प्राप्त करते हैं, ऐसे पोषण को क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे वो अमरबेल पौधे देखे होंगे, वो पेड़ पे लता जैसे लपेटा होता है, उसी को अमरबेल कहते हैं। अमरबेल अपना पोषण जो होते हैं हरे पौधे से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो यह परजीवी पोषण कौन है? तो परजीवी पोषण अमरबेल है। समझ में आ गया होगा। अगला जो हम पढ़ेंगे, अब परजीवी पोषण याद करेंगे। परजीवी पोषण में 2 प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है। तो परजीवी पोषण में कितने जीवों की भागीदारी होती है? तो परजीवी पोषण में 2 जीवों की भागीदारी होती है। पहला जो है पोषी। अब पोषी देखिए, जिन जीव से परजीवी खाद्य अवशोषण करते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका अवशोषण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। जिन जीव से परजीवी खाद्य का अवशोषण करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। और दूसरा जो है परजीवी, इस पोषण में जो जीव खाद्य प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। खाद्य प्राप्त करते हैं, इस पोषण में जो जीव खाद्य प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे मच्छरों में पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम होते हैं। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले फीता कृमि, गोल कृमि, और पौधे में कौन होते हैं? तो अमरबेल होते हैं। मच्छर में पाए जाने वाले वह परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम होते हैं। मनुष्य के आंत में पेट के अंदर जो पाए जाते हैं वह फीता कृमि होते हैं, गोल कृमि होते हैं। और पौधे में देखा जाए तो पौधे में कौन होते हैं? तो अमरबेल होते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा हेडिंग है, प्राणी समभोज अथवा पूर्ण जातिक पोषण। तो प्राणी सम पोषण और पूर्ण जातिक पोषण क्या है? तो अब इसका उत्तर बहुत ही आसान है। यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव जटिल पदार्थ को अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण करता है। क्या क्या करता है? तो प्राणी समभोजन जो होते हैं जिसमें जीव जो होते हैं जटिल पदार्थ को अंतःग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं तथा पचे हुए भोजन को क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। निष्कासन का मतलब बाहर निकालते हैं। पहले भोजन को ग्रहण करेंगे, पाचन करेंगे, अवशोषण होता है, उसके बाद पचे हुए भोजन को क्या करते हैं? निष्कासन कर देता है। ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? प्राणी समभोज पोषण कहते हैं। जैसे कौन है? तो मनुष्य हैं, भेड़ है, बकरी है, यह प्राणी समभोज कहलाते हैं जीव। तो समझ में आ गया होगा कि प्राणी समभोज में जो जटिल पदार्थ को क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, अवशोषण होता है, उसके बाद बिना पचे भोजन को क्या करते हैं? निष्कासन कर देते हैं। इसी को प्राणी समभोज पोषण कहते हैं।
अब पढ़ेंगे प्राणिसम भोज के प्रकार, माने प्राणिसम भोज पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राणिसम भोजन पोषण जो हैं निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है शाकाहारी पोषण, दूसरा जो है मांसाहारी पोषण, तीसरा जो है सर्वाहारी पोषण। अब यह 3 प्रकार के प्राणिसम भोज होते हैं। पहला शाकाहारी पोषण, दूसरा है मांसाहारी पोषण और तीसरा जो है सर्वाहारी पोषण। अब हम पढ़ेंगे शाकाहारी पोषण। अब शाकाहारी, अब नाम से ही पता चल जा रहा है, शाकाहारी जो भोजन पौधे से प्राप्त करेंगे वह शाकाहारी हो जाएंगे। जिस पोषण में जीव अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं, जिस पोषण में जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो पौधों से प्राप्त करते हैं, ऐसे पोषण को शाकाहारी पोषण कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। जिस पोषण में जीव अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी पोषण कहलाते हैं। जैसे कौन है, तो भेड़ है। भेड़ जो होते हैं अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं। बकरी भी देखे होंगे अपना भोजन जो है पौधों से प्राप्त करते हैं। हिरण जो होते हैं वह भी अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया होगा शाकाहारी जो है पोषण क्या है। अगला जो हेडिंग है मांसाहारी पोषण। मांसाहारी पोषण क्या है, जिस पोषण में जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से मांस के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखिए मांसाहारी माने वे पोषण होते हैं जो अपना भोजन लेने के लिए दूसरे जीव के मांस के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे मांसाहारी पोषण कहते हैं। जैसे कौन है, तो शेर क्या है, मांस को खाता है। चीता मांस को खाता है। बाज जो होते हैं मांस के खाते हैं, मांस को खाते हैं। तो इसलिए जो है ये सब कौन है, मांसाहारी पोषण में आते हैं, शेर, चीता और बाज। तो मांसाहारी पोषण समझ में आ गया होगा कि वे पोषण जो अपना जो भोजन जो बना लेते हैं वह दूसरे जीवों के मांस को ग्रहण करते हैं। अब ये सर्वाहारी का मतलब ये हो गया जो पौधों से भी लेते हों और जंतु से भी लेंगे, आपका दोनों से। जिस पोषण में जीव अपना भोजन पौधे या जंतुओं से ग्रहण करते हैं सर्वाहारी पोषण कहलाते हैं। सर्वाहारी पोषण का मतलब क्या हो गया कि अपना भोजन जो पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, तो वह समझिए दोनों हो गए, माने शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उसी को सर्वाहारी कहते हैं। तो यह हमारा जैसे कौन है, तो मनुष्य होते हैं, बिल्ली होती हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जीवों में पोषण की आवश्यकता। जीवों में पोषण की आवश्यकता क्या है, तो जीवों में पोषण की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से होती हैं। अब जीवों में पोषण की आवश्यकता क्या है, निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला जो होता है शरीर के विकास तथा वृद्धि के लिए, जब शरीर का विकास और वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। शरीर का अगर विकास नहीं होगा तो पोषण की आवश्यकता नहीं होगा। इसलिए जब हम शरीर का जब विकास करेंगे और शरीर का जब वृद्धि करेंगे तो हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, शरीर में अपने आप होने वाली प्रक्रियाओं को चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होता है। शरीर में अपने आप होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसको चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ता है। तीसरा जो है विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो है शरीर के रख रखाव तथा कोशिकाओं को टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी पोषण की आवश्यकता पड़ता है। शरीर के रख रखाव तथा कोशिकाओं को टूट फूट की मरम्मत करने के लिए आवश्यक आपका होता है, तो किसको आवश्यक होता है, तो पोषण की आवश्यक होता है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ यह जो आज की पढ़ाई हुआ है, आज हम लोग पढ़े हैं पोषण।
अब पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए। और आगे वाला जो वीडियो आएगा वह होगा रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसके बारे में अब अगले वाले वीडियो में आएगा। उस वीडियो को आप लोग भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।